मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात मैं गई थी ना नवरात्रि के फंक्शन में, बहुत लेट हो गया था और वहाँ पे कुछ बेटी की तबीयत भी खराब हो गई थी, तो मैं जल्दी आ गई थी। और बस अभी एक्चुअली आज सुबह क्या हुआ है कि मैं उठी तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि नवमी कब है, अष्टमी, कंफ्यूजन है ना थोड़ा इस बात। तो फिर मैंने डिसाइड किया कल मॉर्निंग में 12 तारीख को बता रहे हैं। अब पता नहीं कौन क्या बता रहा है नहीं बता रहा, लेकिन अपनी श्रद्धा से जो भी सोचा मैंने कर रही हूँ। तो मैंने ये सोचा कि अष्टमी नवमी 2 दिन है, आज भी है और कल मॉर्निंग में नवमी बहुत सुबह तक है। तो मैंने सोचा मैं आज ही नवमी कर दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नवमी कन्या पूजन किया जाता है और कन्या खिलाई जाती हैं। तो बस मैं अभी प्रसाद बना रही थी, अभी किचन में बहुत ज़्यादा सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी कर रही हूँ, अकेले ही करने वाली हूँ। तो बस अभी टाइम लग जाएगा वैसे तो मुझे, अभी तो 11 बज रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि आज नवमी का जो टाइम है वो बहुत देर तक है। तो बस मैं 1 घंटे में भी कन्या करूँगी, वो आप लोगों से सब आप लोगों को सिखाती हूँ। बाकी बाय बाय। ये देखिए गाइस, मैंने बनाया है हलवा माता रानी का चना, जो कि सबसे अहम और सबसे मुख्य मतलब भोग होता है माँ भवानी का। और ये है आलू टमाटर की सब्ज़ी, ये है कद्दू की सब्ज़ी, ये है अरबी की सब्ज़ी और अभी पूड़ियाँ बन रही हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जल्दी से पूड़ियाँ भी बनना शुरू हो गई। मैंने अभी बस तेल चढ़ाया है। इसके बाद अभी इतना मैं हेक्टिक हो रहा है ना मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकती। हेलो फ्रेंड्स, मेरा सब कुछ भोग का मतलब जितना भी मतलब कन्याओं को जिमाने के लिए जितना जो भी कुछ बनाते हैं वो सब बन चुका है। मैंने आपको दिखाया भी था, अभी आपने देखा होगा बीच में। अब है मुझे सिर्फ अपनी कन्याओं का और जो मतलब सब बच्चों का मुझे वेट है। और मैंने घर की पूजा भी कर ली है, माता रानी का भोग भी लगा दिया है, सारा जो भी कुछ बनाया वो भी माता रानी का भोग लग चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ बच्चों का वेट है, वो आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। और फिर हाँ, मतलब आज दोपहर के बाद ही नवमी थी, तो मैंने कहा कि आज मेरी हालत जो हुई है ना अकेले करते हुए, आप लगा लो मतलब पानी भी नहीं पिया जाता है जब तक माता रानी भोग लगा के नहीं चली जाती हैं, जब तक कन्याएं हमारे घर से भोजन करके नहीं चली जाती हैं तब तक पानी भी नहीं पिया जाता है। और सोचिए 8 दिन का व्रत आप इतनी आसानी से रहते चले जाते हो, मतलब थोड़ा बहुत आपको लगता है होता चला जाता है, लेकिन ये जो नवमी वाला दिन होता है ना, जब कन्याएं आती हैं जाती हैं, आपके अंदर से जैसे कोई शक्ति निकल के जाती है, लिटरली मैंने फील किया है। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय आने लगता है ना कि वो आएंगे या भोजन करेंगे, तो आपके अंदर मतलब कुछ ऐसा होने लगता है कि सच में आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अब मुझ में शक्ति नहीं बच रही है। तो आज सुबह से मेरे साथ वही हो रहा है कि मैं अकेले इतना सब कर करके, आप देख सकते हो मेरी हालत भी क्या हो रही होगी। तो बस, लेकिन विद गॉड ग्रेस मैंने सब कुछ कर लिया है अकेले और सब कुछ बन चुका है। बस बच्चों के आने की देर है, वो खा जाए, उनका भोग लग जाए, उसके बाद मैं भी अपना व्रत खोलूँगी हलवा चने से, क्योंकि कुछ खाया तो नहीं जाता है 9 दिन के व्रत के बाद। अगर आपसे कोई कहती है जो घर में ये सब खाना बनता है ना, कद्दू, पूड़ी, आलू, ये वो मतलब जो भी आप बनाते हो, नहीं खाया जाता। ऐसा लगता है बस थोड़ा सा हलवा चना खा के पानी पी लो, व्रत हो गया, और नेक्स्ट डे ही इससे खाने का थोड़ा बहुत कुछ मन करता है। तो ठीक है, बस अभी बच्चे आते हैं तो मैं आपको मिलवाती हूँ। और मे बी इसके आगे का ब्लॉग शायद वॉइस ओवर पे होगा, क्योंकि बच्चे आएंगे, मैं अकेले ही करने वाली हूँ, तो मुझे सब कुछ बहुत उनको मैनेज करना है, इतने सारे बच्चों को, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स, यहाँ जब मैंने आपसे बात की थी कि मेरे यहाँ कन्या आने वाली हैं, उसके बाद सारी कन्याएं आ चुकी थी। एक्चुअली हमारे यहाँ कहा जाता है कि 7 कन्याएं और 2 लंगूर होते हैं, लेकिन लकीली मेरे यहाँ कन्या संख्या से ज़्यादा ही आ गई। इसमें क्या ही बुरा था, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था करते समय, मैं बता नहीं सकती। कहते हैं ना, माता रानी खुद करवाती चली जाती है। तो बस बच्चे आए और उन्होंने खूब अच्छे से मेरे यहाँ कन्या भोज किया और मुझे विशेस दी, और सभी ने बाद में जय माता दी के खूब अच्छे से जयकारे के साथ मुझे विश किया। तो ये तो हमारा रहा नवरात्र का पूजन। फिर उसके बाद शाम को डांडिया होने वाला था, लेकिन मुझे आप लोगों से बस एक खेद है कि मैं ना डांडिया की ओपनिंग कर पाई व्लॉग करके, और ना ही मैं उसकी एंडिंग कर पाई। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं जब डांडिया के लिए रेडी हो रही थी गरबा नाइट के लिए, तो मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए, और वो गेस्ट मेरे यहाँ ही तैयार हो रही थी। मेरे जानने वाली मेरी एक भाभी थी और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, तो मुझे रेडी होने का टाइम, मतलब मुझे रेडी होने का भी टाइम नहीं था, और मुझे ब्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो बस मैं आपको कुछ क्लिप्स यहाँ पे ऐड करती हूँ, आप देखिएगा कि ये डांडिया नाइट आपको कैसी लगी। यहाँ हम आ गए थे नीचे, और डांडिया की कुछ परफॉर्मेंसेज हो रही थी जो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में कुछ लेडीज़ हैं वो कर रही थी। इसके अलावा हमने बस सजे थे धजे थे तो बस इतरा रहे थे, और ऐसा क्या ही था, वहाँ पर खूब मज़ा आया। फिर बाद में सबसे लास्ट में जब परफॉर्मेंसेज हो गई तो वहाँ पे ओपन डांडिया के लिए पूरा डीजे वहाँ पे किया गया था, सारा इंतज़ाम किया गया था डीजे का। हम लोगों ने जमकर डीजे पर डांस किया, और ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आया। हमने डांडिया नाइट भी बहुत इन्जॉय की। बस एक चीज़ का मुझे वो रहा कि मैं आप लोगों के संग ब्लॉग बोल के शेयर नहीं कर पाई डांडिया का, और अपना लुक आप मेरे वैसे शॉर्ट में जाके भी देख सकते हो। मैंने एक शॉर्ट्स में डाला है अपना फाइनल डांडिया लुक, लेकिन आप इस क्लिप्स में भी देख सकते हो। आप बताइएगा मेरा ये लहंगा आपको कैसा लगा और मैं कैसी लग रही थी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।